जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल जीके एमसीक्यू 2020 में। फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे अप्रैल सेकेंड वीक से 40 प्लस महत्वपूर्ण करेंट अफेयर। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये सारे ही प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं, इसीलिए वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक जरूर देखिएगा। साथ में हम एक प्रैक्टिस सेट भी करेंगे जिससे हमें ये पता लगे कि हमें पढ़ा हुआ कितना याद है। चलिए टाइम को बिना वेस्ट किए प्रश्न को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया गया? राइट आंसर है 7 अप्रैल। इस माह में अभी तक जितने भी महत्वपूर्ण दिवस मनाए गए हैं वो है 1 अप्रैल को उत्कल दिवस मनाया गया है, 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस मनाया गया है, 3 अप्रैल को हिंदी रंगमंच दिवस, 4 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खाद्यान्न दिवस, 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस और 6 अप्रैल को राष्ट्रीय हस्त निर्मित दिवस। ये सारे महत्वपूर्ण दिवस मनाए गए हैं, इसे आपको याद रखने हैं। अगला प्रश्न है, किस देश ने अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान के साथ संयुक्त नौसैनिक अभ्यास आयोजित किया है? राइट आंसर हो जाएगा फिलीपींस। ये है मैप में फिलीपींस, जिसकी राजधानी है मनीला और यहाँ का जो मुद्रा है वो है फिलीपींस पीसो। ये आपको ध्यान में रखना है। आपको ये भी ध्यान में रखना है कि वहाँ के जो प्रेसिडेंट है वो है बोंगबोंग मार्कोस। ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है, किसे ग्लैमर एंड लाइफ टाइम स्टाइल अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया? राइट आंसर है डॉक्टर निकेश जैन। ये जो फोटो देख रहे हैं ये है डॉक्टर निकेश जैन। इनको लाइफ टाइम स्टाइल अवार्ड से सम्मानित किया गया। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे एसपीजी में महानिरीक्षक नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा लव कुमार। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि जो एसपीजी है उसकी स्थापना हुई थी 1985। ये भी पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं। अगला प्रश्न है, पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए क्वालिफाई करने वाली एकमात्र भारतीय भारोत्तोलक कौन बनी है? राइट आंसर हो जाएगा मीराबाई चानू। अगला प्रश्न है, सुप्रीम कोर्ट ने किस राज्य की मध्यस्थ शिक्षा नीति को असंवैधानिक घोषित करने वाले फैसले पर रोक लगा दी है? राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। फ्रेंड्स, आपको बता दें कि जो उत्तर प्रदेश के मथुरा के प्रसिद्ध झांसी क्राफ्ट है उसको जीआई टैग मिला है। साथ ही महात्मा बुद्ध कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का शिलान्यास कुशीनगर में किया गया है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। उत्तर प्रदेश सरकार ने कन्या सुमंगला योजना का जो अनुदान है पहले 15,000 था, उसे बढ़ाकर 25,000 कर दिया है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। और उत्तर प्रदेश ने पहली बार सेमीकंडक्टर नीति लागू किया है और 67वीं अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटी मीट लखनऊ में संपन्न होगी। ये भी आपको ध्यान रखनी है। ये सारे पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है। फ्रेंड्स, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं जब भी न्यू वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। अगला प्रश्न है, हाल ही में आईपीएल में सबसे ज़्यादा शतक लगाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाएगा विराट कोहली। अगला प्रश्न है, हाल ही में खुबानी खिलना महोत्सव 2024 कहाँ शुरू हुआ? राइट आंसर है लद्दाख। आइए लद्दाख से कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट को डिस्कस कर लेते हैं कि 2 समूचे महोत्सव लद्दाख में मनाया गया। ये पहला पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। और विश्व के सबसे ऊंचे फाइटर एयरफील्ड का भी निर्माण लद्दाख में किया जा रहा है। ये भी पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है, भारतीय तटरक्षक बल ने कहाँ जलीय केंद्र का उद्घाटन किया है? राइट आंसर है तमिलनाडु। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि जो तमिलनाडु सरकार है उसने नांगल नालमा योजना शुरू की है और जो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं एक राष्ट्र एक चुनाव और परिसीमन प्रक्रिया के खिलाफ प्रस्ताव भी पेश किया है। और तमिलनाडु की जो सिविल जज बनी है वो एक आदिवासी महिला है जिनका नाम है श्रीपति। ये भी आपको ध्यान में रखना है। और टाटा पावर ने तमिलनाडु में 70,000 करोड़ रुपए का निवेश करने की घोषणा की है। ये सारे ही पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं। अगला प्रश्न है कि विप्रो का नया सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा श्रीनिवास पल्लिया को। ये जो पिक्चर है ये है श्रीनिवास पल्लिया, इनको विप्रो का सीईओ नियुक्त किया गया है। साथ में मैं बता दूं कि जो विप्रो के अभी चेयरमैन है वो है ऋषभ प्रेम जी। ये भी पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं।
अगला प्रश्न है, हाल ही में चुनाव संबंधी जानकारी के लिए बूथ राब्ता वेबसाइट कहाँ लॉन्च की गई है? राइट आंसर हो जाएगा पंजाब। आइए मैप में देखते हैं, ये है पंजाब। पंजाब की राजधानी है चंडीगढ़ और जो पंजाब के अभी सीएम है वो है भगवंत मान, ये आपको ध्यान में रखने हैं। और वहाँ के जो गवर्नर है वो है बनवारी लाल पुरोहित, ये भी पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं। अगला प्रश्न है, किस राज्य के मिराज शहर में बने सितार तानपुरा को जीआई टैग मिला है? तो राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। फ्रेंड्स, महाराष्ट्र से रिलेटेड कुछ पॉइंट को डिस्कस कर लेते हैं कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने भारत की पहली एलएनजी स्वचालित बस लॉन्च की है, ये पॉइंट ध्यान में रखने हैं। और महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2024 से प्रदीप महाजन को नवाजा गया है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और महाराष्ट्र सरकार ने मुख्यमंत्री वायुश्री योजना शुरू करने का फैसला किया है। और महाराष्ट्र के नया जो पुलिस डीजीपी बने हैं वो रसीम शुक्ला जी बने हैं, ये भी ध्यान में रखना है। और देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में महाराष्ट्र उभरा है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और महाराष्ट्र का जो अभी सीएम है एकनाथ शिंदे, ये ध्यान में रखना है। और वहाँ के जो गवर्नर है वो है रमेश बैस। ये सारे पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, आपको ध्यान में रखना है। हाल ही में राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग का उद्घाटन किस शहर में किया जाएगा? राइट आंसर है रांची। फ्रेंड्स, रांची कहाँ का कैपिटल है? वो है झारखंड का। और अभी झारखंड के जो सीएम है वो है चंपई सोरेन, ये आपको ध्यान में रखना है। और वहाँ के जो गवर्नर है वो सीपी राधाकृष्णन है, ये भी आपको ध्यान में रखने हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत ने किस देश में सीटवे बंदरगाह पर परिचालन नियंत्रण हासिल किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा म्यांमार। आइए म्यांमार से रिलेटेड कुछ पॉइंट देख लेते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा अफीम उत्पादक म्यांमार बना है, ये पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं। और चक्रवात मायकोंग बंगाल की खाड़ी से टकराया और इसका नाम म्यांमार नहीं रखा है, यानी मायकोंग नाम जो दिया है वो म्यांमार नहीं दिया है। और चक्रवात से प्रभावित म्यांमार के लिए भारत ने ऑपरेशन करुणा शुरू किया है, ये भी ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय सेना को किस देश की पोर्टेबल ईगला एस वायु रक्षा प्रणाली मिली है? तो राइट आंसर हो जाएगा रूस। अगला प्रश्न है, हाल ही में वित्त आयोग के सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा मनोज पांडा। ये पिक्चर में आप देख रहे हैं, ये है मनोज पांडा। अगला प्रश्न है, हाल ही में ईसीआई ने कौन सा ऐप लॉन्च किया है? राइट आंसर हो जाएगा सुविधा पोर्टल। फ्रेंड्स, मैं बता दूं जो ईसीआई है, ईसीआई का फुल फॉर्म है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। और इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 25 जनवरी 1950 को। और इनके जो अभी इलेक्शन कमिश्नर हैं उनका नाम है श्री राजीव कुमार। ये सारे पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है, किस देश ने नए स्वर्ण समर्थित मुद्रा पेश की है? राइट आंसर हो जाएगा जिम्बाब्वे। तो फ्रेंड्स, ये मैप में है जिम्बाब्वे और जो जिम्बाब्वे की राजधानी है वो है हरारे, ये पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं। और जिम्बाब्वे की जो मुद्रा है वो है मल्टीपल करेंसी सिस्टम, क्योंकि यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट का डॉलर भी चलता है और साउथ अफ्रीकन का रांड भी चलता है और जिम्बाब्वे डॉलर भी चलता है, इसीलिए जो यहाँ की करेंसी है वो मल्टीपल करेंसी है। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं। अगला प्रश्न है, विश्व होम्योपैथिक दिवस कब मनाया गया? राइट आंसर है 10 अप्रैल। इस माह में जितने भी दिवस मनाए गए हैं ये सारे यहाँ पे अभी हम देख लेते हैं। 1 अप्रैल को मनाया गया उत्कल दिवस, 2 अप्रैल विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस, 3 अप्रैल हिंदी रंगमंच दिवस, 4 अप्रैल अंतर्राष्ट्रीय खाद्यान्न जागरूकता दिवस, 5 अप्रैल राष्ट्रीय समुद्री दिवस, 6 अप्रैल राष्ट्रीय हस्त निर्मित दिवस और 9 अप्रैल को सीआरपीएफ शौर्य दिवस मनाया गया है। अगला प्रश्न है, कहाँ 9 वर्ष उगादि उत्सव मनाया गया? तो राइट आंसर है तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न है, हाल ही में गणगौर महोत्सव 2024 कहाँ मनाया जाएगा? राइट आंसर है राजस्थान। राजस्थान से रिलेटेड कुछ पॉइंट को हम देख लेते हैं कि राजस्थान में मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना का शुभारंभ हुआ है और राजस्थान में लौह अयस्क के विशाल भंडार भी पाए गए हैं। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है।
और राजस्थान के मुख्य सचिव के रूप में सुधांशु पंत को नियुक्त किया गया है और भारत का पहला वेटलैंड शहर उदयपुर बना है। ये सारे पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं क्योंकि सारे पॉइंट्स क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, कौन सा देश हेपेटाइटिस के मामले में शीर्ष पर रहा है? राइट आंसर हो जाएगा चीन। अगला प्रश्न है, इसरो की टीम को किस मिशन के लिए प्रतिष्ठित जॉन एल जैग स्विगर्ट जूनियर पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा चंद्रयान मिशन 3 के लिए। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले इसरो का फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन और इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1969 में हुई थी और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है बेंगलोर में और जो इसरो का भी चेयरमैन है वो श्री एस सोमनाथ जी है। ये सारे पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं। अगला प्रश्न है, कहाँ साइंस पार्क का निर्माण किया जाएगा? राइट आंसर है नई दिल्ली। अगला प्रश्न है, किस देश ने पहली बार अपने जहाज आधारित रक्षा प्रणाली सी डोम तैनात की है? तो राइट आंसर हो जाएगा इजराइल। ये है मैप में इजराइल। इजराइल की राजधानी है जेरूसलम और यहाँ कौन सी भाषा बोली जाती है? हिब्रू। हिब्रू भाषा दाएं से बाएं लिखी जाती है। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं। और जो इजराइल का मुद्रा है उसका नाम है इजरायली शेकेल और यहाँ के जो प्रेसिडेंट है इसहाक हजोर्ग है। ये सारे पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं। ये पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, पूरे अफ्रीका में दौड़ लगाने वाले पहले व्यक्ति कौन बने हैं? राइट आंसर है रस कुक। फ्रेंड्स, रस कुक ने टोटल 16 अफ्रीकी देशों की दौड़ लगाई है और ये एक ब्रिटिश सिटीजन है। ये है पिक्चर में रस कुक। अगला प्रश्न है, किसी राष्ट्रीय महिला हॉकी कोच नियुक्त किया गया है? राइट आंसर है हरेंद्र सिंह। ये है फ्रेंड्स, ये है हरेंद्र सिंह। इन्हें राष्ट्रीय महिला हॉकी कोच नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला पहला निजी बैंक कौन बना है? तो राइट आंसर हो जाएगा HDFC बैंक। फ्रेंड्स, HDFC बैंक है जो इसकी स्थापना हुई थी 1994 में हुई थी और इसका जो हेडक्वार्टर है ये मुंबई में है। आपको ये भी ध्यान में रखना है कि जो आंतनु चक्रवर्ती हैं इनके अभी चेयरमैन हैं। हाल ही में ADB ने भारत की GDP वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने की अनुमान लगाई है? तो राइट आंसर हो जाएगा 7%। ADB मीन्स एशियन डेवलपमेंट बैंक। इसकी स्थापना हुई थी 1966 में। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत और किस देश के संयुक्त सैन्य अभ्यास डास्टलिक शुरू होगा? तो राइट आंसर है उज्बेकिस्तान। ये है मैप में उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान की जो राजधानी है वो है ताशकंद और वहाँ की जो मुद्रा है उज्बेकिस्तान सोम है और वहाँ के जो प्रेसिडेंट है वो है शौकत मिरोमोनोविक। ये आपको ध्यान में रखने हैं। अगला प्रश्न है, ब्रिटेन ने किस देश में अपनी पहली महिला उच्चायुक्त लीडी कैमरून को नियुक्त किया है? तो राइट आंसर है भारत। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी वैश्विक साइबर अपराध सूचकांक में शीर्ष पर कौन रहा है? तो राइट आंसर हो जाएगा रूस। फ्रेंड्स, ये है मैप में रसिया। रसिया की राजधानी है मॉस्को और जो वहाँ के प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन जी हैं और वहाँ जो करेंसी चलता है उसका नाम है रशियन रूबेल। ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय सेना ने कहाँ एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल दागने का अभ्यास किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा सिक्किम। ये है मैप में सिक्किम। जो सिक्किम की राजधानी है वो है गैंगटोक। वहाँ के जो भी करेंट CM है वो है प्रेम सिंह तामंग। ये आपको ध्यान में रखना है। और वहाँ के जो गवर्नर हैं वो है लक्ष्मण आचार्य। ये सारे पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं। अगला प्रश्न है, एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? राइट आंसर है किर्गिस्तान। ये है मैप में किर्गिस्तान। जो किर्गिस्तान की कैपिटल है वो है बिश्केक और किर्गिस्तान एशिया महाद्वीप में अवस्थित है। वहाँ के जो प्रेसिडेंट है वो सद्यार जापारोव जी है और वहाँ जो मुद्रा चलता है किर्गिस्तानी सोम चलता है। ये सारे पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी मोस्ट क्रिमिनल कंट्रीज की रैंकिंग में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है?
तो राइट आंसर हो जाएगा वेनेजुएला। ये है मैप में वेनेजुएला। जो वेनेजुएला है ये साउथ अफ्रीकन कंट्री है और यहाँ की जो राजधानी है वो काराकस है, ये ध्यान में रखने हैं। वेनेजुएला का जो प्रेसिडेंट है उनका नाम है निकोलस मैदुरो और वहाँ जो करेंसी चलती है वो है वेनेजुएला बोलीवर। ये सारे पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है किस राज्य की गोंड पेंटिंग को जीआई टैग मिला है? तो राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। ये है मैप में मध्य प्रदेश। जो मध्य प्रदेश की कैपिटल है वो है भोपाल और वहाँ के जो सीएम है वो है मोहन यादव। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। और मंजू भाई पटेल जो है वो वहाँ के गवर्नर हैं। ये भी पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं। अगला प्रश्न है किस देश ने अंगारा A5 रॉकेट सफल परीक्षण किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा रूस। अगला प्रश्न है हाल ही में किसने ट्रेडमिल पर 12 घंटे दौड़कर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? राइट आंसर है सुमित सिंह। ये है सुमित सिंह, इन्होंने कंटिन्यू 12 घंटे ट्रेडमिल पर दौड़ के गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। अगला प्रश्न है हाल ही में जो अदानी ग्रीन है वो सबसे बड़ा नवीकरणीय पार्क कहाँ बनाया है? तो राइट आंसर हो जाएगा गुजरात। फ्रेंड्स ये है मैप में गुजरात। जो गुजरात की कैपिटल है वो है गांधीनगर। जो वहाँ के अभी सीएम है गुजरात के वो है भूपेंद्र भाई पटेल और आचार्य देवव्रत वहाँ के गवर्नर है। तो गुजरात से रिलेटेड ये सारे पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं। अगला प्रश्न है हाल ही में किसने अंतर्राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार जीता है? तो राइट आंसर है ममता जी सागर। ये है ममता जी सागर, ये कन्नड़ कवित्री है। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं। आइए चलते अभी रिवीजन टेस्ट की तरफ। पहला प्रश्न है हाल ही में किस देश ने अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान के साथ संयुक्त नौसैनिक अभ्यास आयोजित किया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी फिलीपींस। अगला प्रश्न है हाल ही में एसपीजी में महानिरीक्षक नियुक्त किए गए हैं, तो कौन है? लौ कुमार। अगला प्रश्न है हाल ही में कहाँ खुबानी खिलना महोत्सव 2024 शुरू हुआ है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी लद्दाख। विप्रो का नया सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी श्रीनिवास पल्लिया। अगला प्रश्न है किस राज्य के मिराज शहर में बने सितार तानपुरा को जीआई टैग मिला है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है हाल ही में वित्त आयोग के सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मनोज पांडा। अगला प्रश्न है हाल ही में 9 वर्ष उगादी उत्सव मनाया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में। अगला प्रश्न है कौन सा देश हेपेटाइटिस के मामले में शीर्ष पर रहा है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी चाइना। अगला प्रश्न है हाल ही में पूरे अफ्रीका में दौड़ने वाले पहले व्यक्ति कौन बने हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा रस कुक। अगला प्रश्न है भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास डास्टलिक शुरू होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उज्बेकिस्तान। फ्रेंड्स अगर वीडियो का कंटेंट आपको यूजफुल लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।